गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित पुनिया। और आज की क्लास हमारी होने वाली है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की पेरिकार्डिटिस डिजीज के ऊपर। हमारी क्लास होने वाली है पेरिकार्डाइटिस के ऊपर। पेरिकार्डाइटिस, अगर हम पेरिकार्डाइटिस की बात करें, पेरिकार्डाइटिस का मतलब क्या है? तो अगर इसके हम मतलब की बात करें तो पेरिकार्डाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ visceral and parietal लेयर ऑफ हार्ट। जो हमारी हार्ट की विसरल और पेरिकार्डियम लेयर है, विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर है, उसकी उस लेयर की इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? पेरिकार्डाइटिस। अगर इसके हम क्योज की बात करें, इसके क्योज की बात करें तो इसके क्योजेस क्या क्या होते हैं? अगर हम इसकी बात करें, इसके क्योज की, तो फर्स्ट जो बैक्टीरियल इसका क्योज है, बैक्टीरियल अगर क्योज की बात करें तो उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है। अगर इसके हम वायरल कोज की बात करें, जो क्या है? कोवास्किसी, कोवास्की इसका वायरल क्योज है। और इसका एक अनदर क्योज है, जब बॉडी में हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, नाइट्रोजनस वेस्ट अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करते हैं? पेरिकार्डाइटिस लेयर की इन्फ्लामेशन में क्योज करने में रोल प्ले करते हैं। और इसके अपीयरेंस कैसी होगी? बरेड बट लाइक, इसकी क्या होगी अपीयरेंस? ये इसके हमने बात कर ली इसके क्योजेस के बारे में। अब क्योजेस के बाद हम बात करें कि जो पेरिकार्डाइटिस है इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या शो होते हैं तो मरीज में, उसकी हम बात करते हैं। अब बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट इसमें बात करें तो इसमें पेशेंट को पेन महसूस होगा। और पेन कैसे महसूस होगा? स्टैबिंग पेन इसमें पेशेंट को फील होगा। इसके बाद बात करें कि जो पेन है वो कब कब इंक्रीज होगा, जो पेन है वो कब कब इंक्रीज होगा? जब पेशेंट सांस लेगा, इंस्पिरेशन करेगा, और जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा तब पेशेंट का पेन इसमें इंक्रीज होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें जो पेन है, पेन में रिलीफ कब होगा पेशेंट को? तो रिलीफ कब होगा पेशेंट को? पेशेंट को रिलीफ मिलेगा जब पेशेंट एक्सपायरेशन करेगा और पेशेंट लाइंग फॉरवर्ड पोजीशन में होगा, तो पेशेंट को पेन में रिलीफ होगा।
ठीक है, ये बात कर ली इसके साइन एंड सिम्टम्स की। और इसमें हम बात करें कि ईसीजी में क्या चेंज आते हैं। अगर हम बात करें ईसीजी में क्या चेंज होते हैं, ईसीजी में क्या चेंज होते हैं, पेरिकार्डाइटिस में जो हमारा एसटी सेगमेंट है ना, जो हमारा एसटी सेगमेंट है उसका एलिवेशन हमारे को ईसीजी में एलिवेशन हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, ये होगी इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात। अब बात करते हैं इसके डायग्नोज की, कि हम पेरिकार्डाइटिस को कैसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। फर्स्ट हम जो हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जो पेरिकार्डियल लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका कल्चर लेके हम पता लगा सकते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया जो हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, उससे हम पता लगा सकते हैं। सेकंड, हम मोन्टेक्स टेस्ट से भी इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसका क्योज क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो जिससे क्या होती है, टीबी भी क्योज होती है। थर्ड, इसमें हम बात करें जो सीबी नेट फ्लूइड है, उससे भी हम इसका पता लगा सकते हैं। और फोर्थ, इसके डायग्नोसिस की बात करें तो हम इकोकार्डियोग्राफी से भी पेरिकार्डियम का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पेरिकार्डाइटिस के डायग्नोसिस के बारे में। अब बात करें कि पेरिकार्डाइटिस के डायग्नोसिस के बारे में पढ़ लिया, साइन एंड सिम्पटम्स के बारे में पता चल गया, क्योज के बारे में पता चले। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के लिए हम पेशेंट को एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं, और वो भी कौन सी देते हैं, फर्स्ट जनरेशन की इसमें हम मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। फर्स्ट जो हम मेडिसिन इसमें देते हैं जिसका नाम है आइसोनियाजाइड। ठीक है, सेकंड की हम बात करें, सेकंड हमारी होगी रिफाम्पिसिन। थर्ड हमारी हो गई पायराजिना, पायराजिनामाइड। अगर फोर्थ की हम बात करें तो फोर्थ हमारी होती है इसमें इथाम्बुटोल। ठीक है, और फिफ्थ जो हमारी एंटीवायरल मेडिसिन है, इसका क्या नाम है, स्ट्रिप्टोमाइसिन। क्या नाम है, स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन ये हम मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। कौन कौन सी देते हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, और इसके बाद हम देते हैं इथाम्ब्यूटोल, और लास्ट में कौन सी होगी हमारी, स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये 5 मेडिसिन एंटीवायरल मेडिसिन के अंदर हम पेरिकार्डाइटिस के मरीज को देते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें कि जो हम एंटी वायरल मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं, तो इसके अंदर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि हमें असेस करना है, असेस द LFT and KFT लेवल ऑफ पेशेंट। हमें असेस करते रहना है LFT और KFT पेशेंट का, जब हम ये मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई पेरिकार्डाइटिस के बारे में। आज हमने पढ़ा पेरिकार्डाइटिस का मतलब क्या है, उसके क्योजेस क्या क्या है,
उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें डायग्नोज कैसे कर सकते हैं हम, और लास्ट वन हमने पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।